नमस्कार साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही ऑफिशियल रूप से युद्ध की घोषणा ना हुई हो, लेकिन पिछले दिन से आज तक ऐसा बहुत कुछ घट चुका है जिससे युद्ध की आशंका दोनों देशों के बीच बनी हुई है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि दोनों देश युद्ध में आ चुके हैं। कल से लेकर आज तक क्या कुछ घटा है, इस सेशन में हम उस सबसे संबंधित चर्चा करेंगे और बहुत सी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि क्या कुछ अभी तक घट चुका है। पाकिस्तान ने कल रात 8 मिसाइलों से हमला किया भारत पर। जम्मू वाले एरिया में पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें दागी, जिसे जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसे हमने रूस से खरीदा है, उसने इन सभी 8 मिसाइलों को यहाँ पर तबाह कर दिया। हवा में ही इन मिसाइलों को यहाँ पर मार दिया गया। ये वो मिसाइलें हैं जिनको S-400 ने हवा में ही टारगेट करके हवा में ही यहाँ पर ध्वस्त कर दिया। भारतीय सीमा में पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइलें चलाई गई, एक भी मिसाइल भारतीय सीमा को कोई भी नुकसान पहुंचाने में यहाँ पर कामयाब नहीं हुई और किसी भी प्रकार की जान माल की हानि यहाँ पर नहीं हुई। इन मिसाइलों से पाकिस्तान ने भारत में 11 जगहों पर हमला किया और 11 जगहों पर इन मिसाइलों से पाकिस्तान ने हमला किया, जो कि भारत के द्वारा जो S-400 है उसने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है उसमें एक पठानकोट है, एक जम्मू वाला क्षेत्र है। जम्मू में पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल चलाई गई, जिसकी कल रात बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी कि किस तरीके से S-400 ने हवा में ही उन मिसाइलों को ध्वस्त किया। राजस्थान का पोखरण वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल दागी गई थी। और एक जैसलमेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल दागी गई थी। और पंजाब में एक मिसाइल जो कि उसके अवशेष मिले हुए हैं। मैं इन मिसाइलों के बारे में बताऊंगा कि ये कौन सी मिसाइलें हैं जो कि इतनी घातक नहीं है। ये मिसाइलें हमास से संबंधित एक कुछ मिसाइलें हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जो S-400 है, जो हमने रसिया से खरीदा, उस समय जब रसिया से हमने इस S-400 को खरीदा, उस समय देश के लोगों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे कि इतना पैसा क्यों खर्च करना, क्योंकि बहुत मेगा डिफेंस सिस्टम है। रसिया से हमने खरीदा। देश के लोग भी उस समय बोल रहे थे कि इससे अच्छा स्वास्थ्य में, शिक्षा में पैसा खर्च करना चाहिए, देश के दूसरे कामों में इस पैसे को लगाना चाहिए। लेकिन आज जो इसने एयर डिफेंस सिस्टम ने जो काम किया है ना, आज इसकी वजह से जो हमारी सीमा ऊपर से जो सुरक्षित महसूस कर रही है ना, वो इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से है। उस समय अमेरिका भी हमारे खिलाफ था कि ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम आप रसिया से नहीं खरीदोगे, लेकिन हमने अमेरिका के खिलाफ भी जाकर इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था, क्योंकि चुनौती कल के दिन कौन सी आ जाए किसी को नहीं पता। अमेरिका थोड़ी हमें कल के दिन बचाने आएगा। आज अगर हमारे पास ये मिसाइल सिस्टम नहीं होता तो पाकिस्तान जो मिसाइलें दागता वो हमारी सीमा में आकर गिरती और क्षति पहुंचाती। लेकिन हमने उस समय इस मिसाइल सिस्टम को खरीदा, इसमें इन्वेस्ट किया और आज इसने जो रिजल्ट दिया है वो काबिल तारीफ है। इसके कई सारे नाम बनाए जा रहे हैं, सुदर्शन चक्र S-400 भी कहा जा रहा है और इसने सोशल मीडिया पर अपना एक अलग ही भौकाल चमका रखा है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, जिसे उसने चाइना से खरीदा है, उसको हमने यहाँ पर डिफ्यूज कर दिया। कोई किसी काम का नहीं है। चाइनीज जो मटेरियल है जो पाकिस्तान ने लगा रखा है, उसको भारतीय सेना ने यहाँ पर खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। किसी भी कोई काम नहीं आ सका। भारत के द्वारा भी पाकिस्तान को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो रूस के राष्ट्रपति हैं जिससे हमने S-400 खरीदा है, उनकी भी यहाँ पर तारीफें हो रही हैं कि क्या बेहतरीन चीज आपने बनाकर दी है हमें। वहीं कुछ मीम, बहुत सारे मीम बनाए जा रहे हैं कि टेंशन नहीं लेना, कुछ भी आए हम सामने से आके उसे रोक लेंगे। देखो होता क्या है कि उस समय हमने S-400 में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। उस समय लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जब तक हम पे वो चीज़ गुजरती नहीं है तब तक उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो समझ में आता ही नहीं है। आज मिसाइलों को हमने हवा में मारा तो वही लोग जो बोल रहे थे कि इतना पैसा, अगर सीमा ही सुरक्षित नहीं होगी तो आप अपने अपने देश का कितना भी डेवलपमेंट कर लो, वो किसी काम का नहीं है। सबसे पहले देश की सीमा होती है जिसको आपको सुरक्षित करना होता है। नहीं तो दुश्मन चाहे जब आकर आपको, आपकी जो आपने जो डेवलपमेंट किया है उसको कभी भी तबाह कर सकता है। इसलिए सीमा में और जो डिफेंस है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं आगे अगर हम डिफेंस की बात करें तो भारत जो डिफेंस खरीदता है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रूस से खरीदता है। हम रूस से
शुरुआत से ही जब से हम आज़ाद हुए हैं, भारत और रूस के रिश्ते अलग ही लेवल पर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है रिश्ते उसी से बेहतर होते हैं जिससे हमारा विश्वास हो। विश्वास उसी से होता है जिससे हम हथियार खरीद रहे हों, क्योंकि हथियार हम रसिया से खरीद रहे हैं, शुरुआत से ही रसिया से हम हथियार खरीद रहे हैं। और आज जो हम रसिया से हथियार खरीदते हैं, वो जितने भी हथियार हम बाहर से खरीदते हैं उसका 36% हम रसिया से खरीदते हैं और 33% हम खरीदते हैं फ्रांस से। इसलिए आप देखना कि दोनों देशों में भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से आप उसी पे विश्वास करोगे जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। वहीं इजराइल से हम 13% हथियार खरीदते हैं और अमेरिका भी इसमें ऊपर उठकर आ रहा है। अमेरिका से भी हम 10% हथियार खरीदते हैं। इसी वजह से इस बार अमेरिका भारत के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि डिफेंस पार्टनर है अमेरिका। और ये 10% है, ये पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। 20 से लेकर 24 तक के आंकड़े हैं। पिछले कुछ सालों में इस यूएस ने भी यहाँ पर गति दिखाई है। और फ्रांस, जो कि 2006 से लेकर 2010 के बीच फ्रांस 2% पर था, 1% पर था फ्रांस, और फ्रांस यहाँ पर 33%। फ्रांस पर इतना भरोसा हमने यहाँ पर जताया है। वहीं जो अमेरिका था वो था 2% पर, जो कि अब 10%। अमेरिका से हम फिलहाल अभी ज्यादा नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी 10% हम यहाँ अमेरिका से खरीदते हैं। वहीं जो पाकिस्तान हथियार खरीदता है वो मेड इन चाइना है पूरी तरीके से। पाकिस्तान के पास यहाँ पर 36% हथियार चाइना के हैं, बाकी जो अलग अलग कंट्री से वो हथियार वगैरह खरीदता है। इसी वजह से जो चाइना का डिफेंस सिस्टम है HQ9, उसे हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, क्योंकि जो HQ9 है वो भी जो चाइना है उसने रूस की कॉपी करके बनाया था। S-300 जो रूस करीब 25 से 30 साल पहले रूस ने बनाया था, उसकी कॉपी करके चाइना ने बनाया HQ9, उसे पाकिस्तान को टिका दिया। पाकिस्तान ने सोचा बढ़िया बॉर्डर हमारी भी सिक्योर है, जैसे भारत के पास S-400 है ऐसे हमारे पास भी चाइना का दिया हुआ है। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौन सा डिफेंस सिस्टम और किसके जो इक्विपमेंट है वो भरोसे करने लायक हैं। चाइनीज मटेरियल पे आप किस तरीके से भरोसा कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते हो। बॉर्डर एरिया में चलते हैं। बॉर्डर एरिया में जो कल पाकिस्तान ने मिसाइल दागी, हालांकि उससे कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की यहाँ पर क्षति नहीं हुई, लेकिन जम्मू वाले एरिया में यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी जो सोचो भी मत उस व्यक्ति की, लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही जो वहां के लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहले ही पहुंचा दिया जाए, कि ऐसी संभावना हो उससे पहले ही सुरक्षित इलाकों में उन्हें पहुंचा दिया जाए। वहीं पाकिस्तान के जो 7 आतंकवादी जम्मू वाले एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसे BSF ने पकड़ लिया और उन 7 टेररिस्टों को यहाँ पर मार दिया गया है। घुसने की कोशिश कर रहे थे, जासूस बताए जा रहे हैं, आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो भी हो जम्मू वाले एरिया में ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसे BSF ने घुसने से पहले ही उन्हें यहाँ पर निपटा दिया। अब जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइलें दागी गई कल, वो हमास स्टाइल वाली मिसाइलें थी। हमास स्टाइल वाली मीन्स कि ये मिसाइलें बहुत ही कम पैसों में बनाई जाती हैं, कम लागत की मिसाइलें होती हैं, जो कि अब कम लागत की मिसाइल है, एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दो। अगर आपको याद हो कि हमास ने उस समय इजराइल पर एक साथ 300 400 मिसाइल दागी थी। इजराइल के पास तो आयरन ड्रोन है, उसने उन मिसाइलों को हवा में ही मिटा दिया। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें, अगर एक साथ इतनी मिसाइलें दागोगे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम हो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 90 से 99%, 100% तो किसी की एक्यूरेसी होती नहीं है। तो हमास ने यही तरीका अपनाया था कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दो, जिससे कुछ तो जाके वहां पे लगेंगी। और वही ये मिसाइलें होती हैं जो कि कम लागत में बनाई जाती हैं, एक साथ कई रॉकेट यहाँ पर दाग दिए जाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने मिसाइलें बनाई, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना बजट भी नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल पैसा है ही नहीं। जो जितना भी ये बताऊंगा मैं आपको कि कैसे पाकिस्तान इस समय भी भीख मांगने की कोशिश कर रहा है। भाई पिछले महीने POK में ISI और हमास के बीच बैठक हुई थी, शायद इसी में इन्होंने फैसला लिया होगा कि इस तरीके से आप हमारी रणनीति को अपनाना है यहाँ पे, और आप इन मिसाइलों को यहाँ पर दागना, जो कि वो पूरी तरीके से विफल हो गई। अब इंडियन आर्मी
भी अगला क्या ऑपरेशन करती है इसका। अभी तो हमने डिफेंड किया है, पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी हैं उनको हमने सिर्फ रोका है कल। अब आगे क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि इस जो ऑपरेशन सिंदूर है वो रुका नहीं है, वो कंटिन्यू है। अब देखना होगा कि क्या होता है। भाई इंडिया के हाई कमिश्नर जो कि ब्रिटेन में, यूके में है, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर पाकिस्तान की यहाँ पर कैसे पोल खोली, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है हाई कमिश्नर जो कि यूके में स्थित हैं। इन्होंने एक फोटो, जो कि आपने देखा होगा कि भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया उसके बाद ये तस्वीर बहुत सामने आई। इसमें, इस तस्वीर में ये आतंकी दिख रहा है आपको। इस आतंकी का नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ, ठीक है। ये आतंकी दिख रहा है और इस तस्वीर में आपको पीछे सेना भी दिख रही होगी, जो कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम आतंकवादियों को यहाँ पर समर्थन नहीं करते। और आप देखो झंडे में लिपड़ा हुआ है ये आतंकी, इसको सेना विदाई देने आई है अंतिम। पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते। भाई इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर ये तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई कि ये है पाकिस्तान का सच, जिसमें जो बाकी आर्मी है यही इन लोगों को प्रेरित करते हैं, यही इन लोगों का बचाव करते हैं और यही इन लोगों का समर्थन करते हैं। इसी वजह, इन्हीं के द्वारा पाकिस्तान भारत में इस तरीके के आतंकी हमले कराता है, क्योंकि खुद जाएगा तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ा जाएगा, इनके थ्रू कराता है। लेकिन एक सच बात यह भी है, दुनिया को ये सब पता भी है, लेकिन सबने अपनी आंखों पर काली पट्टी पहनी हुई है। लेकिन हमारा काम है कि दुनिया को बताना। तो हमारे जो हाई कमिश्नर ब्रिटेन के हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी पर आकर उन्होंने इस तस्वीर को यहाँ पर सबकी दुनिया के सामने दिखाया। अब मानना ना मानना ये दुनिया का काम है, माने या ना माने। भाई एक जो ट्वीट है कल के दिन वायरल हुआ, इसकी क्या सच्चाई है, क्या इसकी पीछे का हिडन है, इसको हम बात करेंगे। ये है पाकिस्तान का इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफिशियल अकाउंट है। ये टिक से आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों को मिलता है। ये किया गया है पाकिस्तान के सरकारी हैंडल से ही किया गया है, लेकिन बाद में इसकी जब सच्चाई सामने आई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने जो फेक न्यूज फैलाना शुरू की, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी फेक निकली जो हुआ भी नहीं है, उसको यहाँ पर सच मान लिया गया, और जो हुआ है वो कहीं गुम हो गया। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का अफेयर डिवीजन है, इसका एक ट्वीट वायरल हुआ, ऑफिशियल अकाउंट से हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स ऑफर आफ्टर जो लॉस हुए हैं, जो दुश्मन देश, यहाँ पर भारत को पाकिस्तान दुश्मन देश कहता है और हमारे लिए भी वो दुश्मन देश ही है। भारत के द्वारा जो पाकिस्तान पर हमला किया है, जिससे पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, उससे इसने अपील की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को भी यहाँ पर टैग किया गया है कि हमें आगे इस लड़ाई में कंटिन्यू करने के लिए पैसा चाहिए, लोन चाहिए। इसने दुनिया से यहाँ पर लोन की अपील की। उसके बाद अभी तक किसी को पता नहीं है ये न्यूज फेक है रियल है, अभी तक किसी को पता नहीं है। उसके बाद ये इंडिया में न्यूज सर्कुलेट होती है, पीआईबी इंडिया इस न्यूज को यहाँ पर दिखाता है और एक मीम बना के डालते हैं कि एक कोई तरीका है क्या भीख मांगने का। इस तरीके से अभी तक इस जो न्यूज, जो ट्वीट वायरल हुआ, उसकी अभी तक कोई सत्यता का प्रमाणित नहीं निकला। लेकिन सोशल मीडिया पर कल से इतनी वायरल, इतनी फेक न्यूज चलाई जा रही है कि इसमें इस खबर को भी किसी ने समझ ही नहीं पाया कि ये फेक है, झूठ है। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान के, अब पैसा तो उन्हें चाहिए भी है, इन्हें पता भी है कि बिना पैसे के वैसे भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। यहाँ पर पाकिस्तान के MOIB ने बताया कि ये भाई साहब हमारा कल अकाउंट हैक हो गया था, यानी कि गया उसी अकाउंट से था, यानी कि कोई फेक बना के नहीं किया था। अकाउंट यहाँ पर ओरिजिनली था सरकार का, लेकिन उसके बाद ये न्यूज यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से फेक बताती। लेकिन पैसा को पाकिस्तान को चाहिए। IMF पाकिस्तान में आ रहा है, भारत ने कहा है कि IMF जो पैसा पाकिस्तान को देता है, उसी पैसे से पाकिस्तान इन आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम देता है। पैसा दिया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे का यूज कहाँ पर कर रहा है? आतंकवाद फैलाने में। तो जो IMF है और वो पाकिस्तान में आके खुद चेक करेगा, इसलिए पाकिस्तान में IMF आ रहा है और देखेगा कि
पैसा पाकिस्तान को देना है या नहीं, भारत ने कहा कि तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हमने तुम्हें बता दिया कि ये पैसे का यूज कहाँ पर होता है, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें पैसा पाकिस्तान को देना है या नहीं। क्योंकि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसे पाकिस्तान को यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए। और ये सच भी होता तो कोई दो राय नहीं है, पैसा तो भीख तो मांगता ही है, लेकिन लोग इससे अचंभित रह गए कि ये अब ट्वीट करके पैसा मांग रहा है। इस तरीके से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस तरीके से भी पाकिस्तान गिरेगा, लेकिन उसके बाद ये न्यूज फेक निकली हालांकि। और रक्षा मंत्री जी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। क्योंकि कल और आज में जो कुछ घटा है उसको लेकर क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर अजीत डोभाल साहब ने भी अमेरिका में बात की और अमेरिका ने भी पाकिस्तान से बात की। ये सब सिचुएशन चल रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी कोशिश की जा रही है जो भी हो, लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशन हालात खराब है। क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो फेक न्यूज चल रही हैं उससे सावधान रहना है। एक बार आपको फैक्ट चेक जरूर करना है कि ये सच है या नहीं है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाओ, उससे पहले अन्यथा उसे आगे मत बढ़ाओ। यहाँ पर ये अपडेट थी अभी तक की, जैसे कोई नई अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।